क्या SRK ऋतिक के बीच वॉर है कंटिन्यू? क्या सुशांत बन गए हैं कृति के 3 AM बडी? परिणीति चोपड़ा किसे कर रही हैं डेट? करेंगे बड़ा खुलासा। अक्षय की वाइफ ट्विंकल क्या प्रोड्यूसर बनकर हो गई हैं परेशान? क्या अक्षय और SRK के बीच चल रही है बैकडोर मीटिंग टू अवॉइड क्लैश? Hello and welcome to Bollywood's biggest news show, Planet Bollywood. ऋतिक और शाहरुख के बीच नहीं हुआ है पैचअप। बॉक्स ऑफिस क्लैश के दौरान शुरू हुई जंग अब भी जारी है। ऋतिक शाहरुख वॉर की एक्सक्लूसिव डिटेल्स देखिए हमारी टॉप स्टोरी में। ऋतिक रोशन और शाहरुख खान के बीच जारी है दुश्मनी। रईस और काबिल के क्लैश के दौरान हुई जंग की टीस अब भी ऋतिक और शाहरुख के दिल में है बरकरार। भले ही SRK और ऋतिक ने कई बार कहा हो कि इनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। They are friends and we've chatted with them not once but thrice. But as my dad said, that it is their baby as well, and they definitely must have had some. They must have tried, of course. But there is no reason for that to become a problem in our relationships. I mean, that will make both of us small. It's okay. I feel out of place if I'm not fighting with one actor every year. So thank you. If you've created wars somewhere already, I'm okay. Now I feel out of place. For 25 years, every year I have issues with somebody. So I miss it. 2017 just started. So if there is one, good. If there isn't, please create one. I'll be happy. लेकिन सोर्सेस से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बाद तो यही लगता है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। क्योंकि सोर्सेस का कहना है कि ऋतिक और बादशाह खान एक दूसरे से बात तक नहीं करते, तो दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। यही नहीं, अगर किसी पार्टी में ये दोनों मौजूद होते हैं तो एक दूसरे को ऐसे अवॉइड कर देते हैं जैसे देखा ही न हो। ना ही शाहरुख और ना ही ऋतिक अपने बीच आई दरार को भरने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में ये दरार भरती है या यूं ही गहरी होती जाती है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। कृति से चोरी छिपे मिलने पहुंचे सुशांत सिंह राजपूत। कृति के साथ अपने रिलेशनशिप को भले ही सुशांत छुपा कर रखना चाहते हो, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपते। कृति सैनन और सुशांत सिंह राजपूत अपने लिंकअप की न्यूज से भले ही करें बार-बार इनकार, लेकिन इनकी रूमर्ड लव स्टोरी को लेकर रोज आ रही लेटेस्ट अपडेट तो इसी ओर इशारा कर रही है कि इनका एक दूसरे से है गहरा राबता। कृति सैनन और सुशांत की अलेज्ड रिलेशनशिप की एक क्यूट अपडेट हमें पता चली है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सुशांत सिंह राजपूत आजकल कृति का रख रहे हैं कुछ ज्यादा ही ख्याल, क्योंकि सुशांत की स्पेशल फ्रेंड कृति थोड़ी बीमार जो चल रही है। खबर है कि देर रात सुशांत कृति से मिलने आते हैं उनके घर। रात 3 बजे रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत को कृति के घर के बाहर किया गया स्पॉट। सोर्सेस का कहना है कि बीमार कृति का हाल चाल जानने पहुंचे थे सुशांत और पूरी रात कृति का ख्याल रखते नजर आए सुशांत। मतलब साफ है कि कृति के 3 AM बडी बन गए हैं सुशांत। वैसे फिल्म राबता में इन दोनों स्टार्स ने साथ काम किया है। ऐसे में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद इनकी ये केमिस्ट्री फिल्म के प्रमोशन के लिए हो। लेकिन सिर्फ प्रमोशन की बात थोड़ी अटपटी लगती है। आखिर इनके रूमर्ड रिलेशनशिप की शुरुआत तभी हो चुकी थी जब सुशांत अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से अलग हुए थे। लगता है सुशांत और कृति बॉलीवुड के उन एक्टर्स की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं जो खुलकर प्यार तो करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। परिणीत
परिणीति चोपड़ा की लाइफ में आ गया है कोई स्पेशल। किसी खास को परिणीति कर रही है डेट। कौन है परी का मिस्टर परफेक्ट? लेट्स फाइंड आउट। क्या परिणीति चोपड़ा एक असिस्टेंट डायरेक्टर को कर रही है डेट? क्या अपने एक्स मनीष शर्मा को भूलकर परिणीति ने किसी और से लगा लिया है अपना दिल? खबर आ रही है कि प्यारी बिंदु परिणीति के दिल पर करण जौहर की कंपनी के एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने कर दिया है जादू। रिपोर्ट्स की माने तो चरित देसाई नाम के असिस्टेंट डायरेक्टर को डेट कर रही हैं परिणीति चोपड़ा। और अपनी इस रिलेशनशिप को परिणीति ने बचा कर रखा हुआ है सबकी नजरों से। एक न्यूज़पेपर में आई रिपोर्ट्स की माने तो करण जौहर के ड्रीम टूर के दौरान चरित देसाई के काफी करीब आ गई थी परिणीति। सोर्सेस का कहना है चरित धर्मा प्रोडक्शंस के लिए ड्रीम टूर के बिहाइंड द सीन्स को शूट कर रहे थे और इसी दौरान परिणीति चोपड़ा आ गई चरित के काफी करीब। रिपोर्टेडली परिणीति वैसे तो पब्लिक में चरित के साथ दिखना अवॉइड करती हैं, लेकिन ऑफलाइन मोड में परिणीति की लव स्टोरी काफी बिंदास तरीके से आगे बढ़ रही है। वैसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि परिणीति इससे पहले डायरेक्टर मनीष शर्मा को डेट कर रही थी और अब फिर से एक असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए फिसला है परिणीति का दिल। अब देखना ये होगा कि परिणीति कब तक अपनी इस सीक्रेट लव स्टोरी को एक्सेप्ट करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। क्या शाहरुख के साथ नहीं लेना चाहते अक्षय कोई पंगा? क्या शाहरुख के साथ शुरू होने वाली वॉर से पहले ही डर गए अक्षय कुमार? क्यों शाहरुख से मिलने की अक्षय कर रहे हैं कोशिश? अक्षय कुमार नहीं चाहते बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान के साथ क्लैश। अपनी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस क्लैश को अवॉइड करने के लिए मीटिंग करेंगे बादशाह खान और खिलाड़ी कुमार। जी हाँ, जैसा कि रिसेंटली अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा और शाहरुख खान की इम्तियाज अली डायरेक्टेड नेक्स्ट फिल्म के अगस्त में बॉक्स ऑफिस क्लैश की खबरों ने सुर्खियां बना दी थी। पूरा बॉलीवुड इन दो सुपरस्टार्स के बॉक्स ऑफिस क्लैश को लेकर चर्चा करने लगा था। बताया जा रहा था कि 11 अगस्त 2017 को होगा SRK और अक्षय का ये बिग बॉक्स ऑफिस क्लैश। और जैसा कि आपको पता है कि शाहरुख खान की फिल्म रईस ऑलरेडी इस साल रिपब्लिक डे के दौरान ऋतिक की काबिल के साथ क्लैश कर चुकी है, जिसकी वजह से दोनों ही फिल्मों को उठाना पड़ा था घाटा। वहीं लास्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे के दौरान अक्षय की फिल्म रुस्तम भी बॉक्स ऑफिस पर टकराई थी ऋतिक की मोहिंजोदारो से। हालांकि अक्षय की फिल्म ने मार ली थी बाजी और बताया जा रहा है कि अक्षय जहां टॉयलेट एक प्रेम कथा के सोलो रिलीज के ही फेवर में हैं, वहीं शाहरुख भी अपनी हाल के फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखते हुए नहीं चाहते किसी भी फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर क्लैश। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, अक्षय और शाहरुख अपनी फिल्मों के क्लैश को रोकने के लिए बहुत जल्द करने वाले हैं एक मीटिंग, जिसकी पहल अक्षय की तरफ से ही हुई है और बताया जा रहा है कि दोनों की ही कोशिश किसी भी तरह इस बॉक्स ऑफिस क्लैश को टालने की ही होगी। इस खबर से तो अक्षय और SRK के फैंस यही उम्मीद करेंगे कि दोनों आपस में मिलकर सुलझा लें अपनी फिल्मों के क्लैश का ये इशू। फसंदेश अगाफे, ज़ूम, मुंबई। ट्विंकल खन्ना की टीम ने दिया ट्विंकल को जोर का झटका, वो भी बहुत जोर से। फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर बनी ट्विंकल की टीम ने उनसे बिना पूछे इतना खर्च कर दिया कि बिल देखते ही उड़ गए मिसेस अक्षय कुमार के होश। ट्विंकल खन्ना की टीम ने कराया ट्विंकल का नुकसान। ट्विंकल को पता चला प्रोड्यूसर बनने का दर्द। अपनी पहली फिल्म पैडमैन को प्रोड्यूस करने जा रही ट्विंकल को उनकी टीम की वजह से झेलना पड़ गया बड़ा नुकसान। एक्चुअली प्रोड्यूसर मैडम की टीम पहुंची थी एक जगह और वहां पहुंचकर टीम ने अपने स्टे से लेकर बाकी कई चीजों पर कर दिया दबा कर खर्चा।
पहले तो इस खर्च की जानकारी ट्विंकल को नहीं थी, लेकिन जब मिसेस फनी बोन्स के पास पहुंचा उनकी टीम का बिल, तो लंबा चौड़ा बिल देखकर उन्हें लगा जोर का झटका, वो भी बहुत जोर से। लेकिन वो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। बस ट्विंकल का भी यही हाल था। अब जब खर्चा हो ही गया तो बिल भी पे करना ही था। ऐसे में पहली बार प्रोड्यूसर बनी ट्विंकल को ना चाहते हुए भी साइन करना पड़ा चेक। वैसे ट्विंकल के सामने ये सिचुएशन भले ही पहली बार आई हो, लेकिन प्रोड्यूसर्स को अक्सर ये सब झेलना पड़ता है और एक्ट्रेस रह चुकी ट्विंकल ऑफ कोर्स ये बात अच्छी तरह से समझती होंगी। पर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। क्या हर तरफ से मिलने वाले बैकलैशेस के बाद करण ने बढ़ाया है कंगना की तरफ दोस्ती का हाथ? कंगना करण की दोस्ती है सच्ची या फिर एक दिखावा? करण जौहर ने दिया कंगना रनौत के लिए एक शॉकिंग स्टेटमेंट। करण कंगना के वॉर ऑफ वर्ड्स में आया नया मोड़। क्या कंगना से रिश्ते सुधारना चाहते हैं करण? जी हाँ। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली कंगना और करण जौहर के बीच हुआ जमकर वॉर ऑफ वर्ड्स, और इस वॉर ऑफ वर्ड्स की शुरुआत वैसे तो कंगना की तरफ से हुई थी, जब वो पहुंची थी सैफ के साथ करण के शो में और बड़ी ही बेबाकी के साथ करण को कह दिया था बॉलीवुड माफिया। कंगना यही नहीं रुकी थी, बल्कि करण पर उन्होंने नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद का भी इल्जाम मढ़ दिया था, जिसके बाद करण ने मीडिया में कंगना पर निशाना साधते हुए उनके लगाए हुए इल्जाम को सिरे से खारिज किया था। यहाँ तक कि करण के सपोर्ट में बॉलीवुड के कई एक्टर्स भी आए थे। लेकिन लगता है कि करण अब कंगना से वॉर ऑफ वर्ड्स खत्म कर रिश्ते सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने पहला कदम उठा भी दिया है। जी हाँ, अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कंगना के बारे में बात करते हुए करण ने कुछ ये कहा, I'm a fan of Kangana. I didn't call her to my last party, but I'll call her to my next party. Well, करण ने तो अपनी तरफ से कंगना के साथ दुश्मनी खत्म करते हुए दोस्ती का बढ़ा दिया है हाथ। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बॉलीवुड की क्वीन कंगना इस स्टेटमेंट पर किस तरह से करती हैं रिएक्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। करिश्मा कपूर नहीं करना चाहती है फिर से शादी। संदीप तोषनीवाल के साथ एक घर में शिफ्ट होने जा रही करिश्मा फिलहाल नहीं है शादी के मूड में। करिश्मा कपूर को नहीं करनी दोबारा शादी। सिंगल मदर करिश्मा नहीं होना चाहती फिर से सेटल डाउन। भले ही आजकल करिश्मा बिजनेसमैन संदीप के करीब हों, संदीप करिश्मा साथ में एक ही घर में शिफ्ट होने वाले हों, लेकिन संदीप के साथ शादी का फिलहाल नहीं है करिश्मा का कोई प्लान। और ये खुद लोलो के पापा रणधीर कपूर ने कर दिया है क्लियर। रणधीर कपूर ने कहा कि अगर करिश्मा शादी करना चाहती हैं, तो वो उनके डिसीजन में हैं उनके साथ, लेकिन फिलहाल वो शादी के मूड में नहीं हैं और एक सिंगल मदर बनकर अपने किड्स का ध्यान रखना है उनकी प्रायोरिटी। I think Lolo is very well settled and happy. I have never discussed the issue of marriage with her, but if she does plan to, she will always have my blessings. But I don't think she wants to get married. She's a happy mother, and if she wants, she can get married anytime. But there is no step in that direction right now. She's happy the way she is. Lolo is an excellent mother who dotes on her children and probably doesn't feel the need to get married. वैसे करिश्मा के एक्स हस्बैंड संजय कपूर करिश्मा से डिवोर्स के बाद दोबारा शादी कर चुके हैं और आजकल करिश्मा को भी संदीप के साथ करीना के घर पार्टी करते हुए देखा गया है। लेकिन जहां तक संदीप के साथ शादी का सवाल है, तो उसके लिए करिश्मा अभी रेडी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ टाइम बाद हो सकती है। और अगर शादी के लिए करिश्मा का डिसीजन बदलता है, तो उनकी फैमिली होगी उनके साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अपने डूबते करियर को बचाने के लिए सैफ को चाहिए रणबीर कपूर की हेल्प। संजय दत्त बायोपिक के लिए रणबीर के डेडली ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर क्रिएट हुए बज़ का फायदा अपनी अपकमिंग फिल्म शेफ में उठाना चाहते हैं सैफ अली खान।
सैफ अली खान को चाहिए अपने ब्रदर इन लॉ रणबीर का साथ। क्या रणबीर देंगे सैफ का साथ? जी हाँ, पिछले काफी वक्त से एक हिट फिल्म का इंतजार कर रहे सैफ अली खान के लिए उनकी नेक्स्ट फिल्म शेफ बहुत ही खास है। सैफ इस फिल्म को लेकर हैं फुली फोकस्ड और शेफ को हिट बनाने के लिए वो जी जान से लगे हुए हैं। अपेरेंटली शेफ की शूटिंग भी हो गई है पूरी, जिसके बाद सोर्सेज से ये पता चला है कि सैफ चाहते हैं कि रणबीर कपूर इस फिल्म में करें एक कैमियो। और बताया जा रहा है कि अभी तक रणबीर ने सैफ के इस ऑफर पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, लेकिन रणबीर के सैफ की मूवी में कैमियो करने से जहां फिल्म को लेकर बज़ क्रिएट होगा, वहीं रणबीर खुद संजय दत्त की बायोपिक में है बिजी और उसके बाद जग्गा जासूस के प्रमोशन को लेकर भी उन्हें देना होगा खास ध्यान। ऐसे में रणबीर अपनी सिस्टर करीना के लिए सैफ को हाँ करते हैं या कर देते हैं इनकार, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। करीना कपूर ने अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपीस। सोनाक्षी की एब्सेंस में कौन कर रहा है उनकी फिल्म नूर को प्रमोट? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.